के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएवीबी इंदौर में सीयूटी यूजी की जो काउंसलिंग अभी 2026 में चल रही है। तो सीयूटी यूजी काउंसलिंग 2025 और 2026 में क्या नए बदलाव हुए हैं, क्या डिफरेंस हुआ है, जिसका बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। और मैं आपको पहले ही बता दूं 2025 की जो काउंसलिंग थी वो पूरी फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग ऑफलाइन मोड पे थी। और 2026 में जो काउंसलिंग हुई है, पहली काउंसलिंग जो हुई है वो किस पर हुई है, आपको ऑनलाइन हुई है। और दूसरी काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे है। पहली काउंसलिंग आपकी रजिस्ट्रेशन हुए थे जो 14 जुलाई तक चले थे। इसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आया 25 जुलाई को। अलॉटमेंट लेटर के बाद 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है आपको। और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे फिर आपको वहां से फीस सबमिट करना पड़ेगी। लेकिन जो अभी सेकंड काउंसलिंग है जो 8 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, 9 अगस्त तक वो चलेगी, वो ऑफलाइन है। इस बात में इस वीडियो में मैं एक बच्चों का डाउट वाला क्लियर कर देता हूं, वो बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है। और जिन बच्चों को डाउट है मैं भी आपको बता रहा हूं, लेकिन आप अपने डाउट खुद से भी पता कर सकते हैं। डीएवीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां पे सेकंड काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। उसमें एक उनने क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया है। उस मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप भी ये पता कर सकते हैं। हमारे कई ऐसे विद्यार्थी हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को लगातार देख रहे हैं। उनका एक सबसे बड़ा डाउट ये बना है कि सर मेरे को बीसीए में एडमिशन नहीं लेना था, मेरे को तो एमसीए चाहिए रहा था, एमटेक चाहिए रहा था, तो कोर्स में अपग्रेडेशन कैसे होगा, चेंज कैसे होगा। तो ये बात अभी तक बड़ी मतलब कंफ्यूजन भरी बनी हुई है और इसका आंसर अभी कहीं मिल नहीं पा रहा। जब अंदर डीएवीबी के अंदर मैंने भी प्रोफेसर्स को कॉल किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको अगर अपग्रेड करना है तो फाइनल मेरे को ऐसा लग रहा है, और मैंने पिछले वीडियो में कई बार बताया कि अपग्रेड करने के लिए आप सीट एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि वहां पे जो प्रोफेसर है उनसे एक बात कंफर्म कर लीजिएगा कि सर मेरे को बीसीए मिल गया, बीकॉम मिल गया, मेरे को तो एमसीए चाहिए था, एमटेक चाहिए था, एमबीए चाहिए था। और अगर मैं फर्स्ट राउंड में जो मेरे को फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर मिला है उसकी मैं अगर काउंसलिंग में एक्सेप्ट कर लेता हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देता हूं, तो क्या सेकंड राउंड में मैं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये बात आप खुद उसके जो आपका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, मैं भी बता भी दूंगा कहां दिया है, उस पर जाके खुद आप कॉल करिएगा। क्यों? क्योंकि मैं भी कॉल करूंगा तो उस पर कंटिन्यूसली बिजी बिजी जाता है, ऑल सभी स्टूडेंट उसको कॉल कर रहे हैं, तो मेरे को समय लग जाता है। मैं एक टीचर हूं, मेरे को इतना ज्यादा टाइम नहीं है। तो आप खुद उस पर कॉल करें और अपने क्वेश्चंस पूछिएगा। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, इस बात का जरूर बारीकी से ध्यान रखिएगा। ये तो एक बहाना था कि मैं आपको काउंसलिंग 2025 और 26 में डिफरेंस बनाने के लिए आपको यहां बुलाऊं। और ये बात मेरे को बताना है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको जो कोर्स मिल गया, जो प्रोग्राम मिल गया, उसी में आपको एडमिशन अगर लेना है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं और अपनी फीस भी सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन अगर आपको कोर्स नहीं चाहिए तो पहले वहां पे जो भी प्रोफेसर्स हैं डिपार्टमेंट में, हेल्पिंग डेस्क होगी, उनसे बात कर लीजिएगा कि मैंने अगर ये बीसीए ले लिया तो मेरा नेक्स्ट राउंड में जो 8 अगस्त 9 अगस्त को काउंसलिंग है, सेकेंड राउंड की ऑफलाइन काउंसलिंग है, उसमें अगर मैं एडमिशन लेता हूं तो लेने के बाद में मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी क्योंकि मेरी फीस यहाँ सबमिट हो गई। तो ये बात आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाइएगा जरूर, जिनको भी अलॉटमेंट लेटर मिल गया, और उनसे कंसल्ट जरूर करिएगा। और कंसल्ट करने के बाद में अगर वो बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप क्या होता है कि वहां गवर्नमेंट और प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आप सब लोग जानते हैं गवर्नमेंट अधिकारी जो लेते हैं वो बड़े भाव खाते हैं। जैसे हमारे इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज में कई बच्चे जब गए तो उनसे पूछा कि भाई इस कॉलेज में बीसीए होता है क्या, तो अंदर से मना कर दिया, होता ही नहीं है। फिर ऑनलाइन आके अप्लाई किया तो बीसीए में भी एडमिशन होता है, और होता है, मेरे को भी पता है। पर वहां पे हो सकता है कि कोई प्रोफेसर, कोई आपको जो एम्प्लॉय है वो बोल दे कि ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो वहां पे 2-4 लोगों से पूछिएगा, एक डिपार्टमेंट में नहीं बताएं तो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके पूछिएगा। अब आप बोलोगे एक डिपार्टमेंट सर मैं तो कंप्यूटर साइंस में जाऊंगा, तो आप एक बार वहां जाके ऐसे थोड़ा ऐसे पूछ लीजिएगा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो स्कूल ऑफ कॉमर्स है उसमें जाके पूछिएगा कि सर मेरे को बीकॉम मिल गया है, क्या एमबीए के लिए सेकंड काउंसलिंग में अपग्रेड हो जाएगा। तो वो आपसे उसकी प्रोसेस क्या होती है एक बार एम्प्लॉय से कंसल्ट कर लीजिएगा। एक डिपार्टमेंट में नहीं बताएं, दूसरे डिपार्टमेंट चले जाइएगा।
तीसरे डिपार्टमेंट में चले जाइएगा। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिएगा, मेहनत तो करना पड़ेगी एडमिशन के टाइम में। तो ऐसा अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, मतलब ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने वो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट किया, तो उन लोगों ने बताया कि सर ऐसा कोई हमारे यहाँ पे कोई अपग्रेडेशन की कोई प्रोसेस नहीं होती है, आप ये अगर सीट लेते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो आपको पक्की हो गई। सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते हैं वो आपका मैटर है। तो जो भी बच्चे अपग्रेड करना चाहते हैं, सब्जेक्ट कोर्स चेंज करना चाहते हैं, अपना प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले वहां पे जो भी अधिकारी हैं एक बार उनसे आप यहाँ पे कंसल्ट कर लीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा कि सर मेरे को तो अपग्रेड करना है। एक नहीं बताया दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाइएगा, कुछ सीनियरों से बात करिएगा तो वो आपको सब बता देंगे। क्योंकि देखो लास्ट ईयर कई जो ऐसा होता था, तो इस साल बहुत सारे बच्चे देखो 2025 और 2026 में जो प्रोसेस होती थी उसमें बहुत चेंज हुआ है। और अभी तक मैंने जितने भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं वो 2025 को देखते हुए बनाए हैं। तो हो सकता है मेरे से भी कुछ गलती हो गई हो, क्योंकि 2025 में बहुत सारी प्रोसेस यूनिवर्सिटी की तरफ से चेंज की गई है। और जो भी मेरे विद्यार्थी हैं वो आपके सीनियर हैं, तो उनको इस चीज का अनुभव है 2025 का, 2026 का नहीं है उनको। 2026 में सब ऑनलाइन और प्रोसेस वगैरह उन्हें पूरी चेंज कर दी है। क्यों? क्योंकि डीएबी इंदौर एक सस्ती यूनिवर्सिटी है और ऑल ओवर इंडिया में एक प्लेसमेंट काफी अच्छा दिया है इसने। तो ये हाईलाइटेड यूनिवर्सिटी बन गई है जो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे बच्चा आ रहा है। तो उसके कारण से यहाँ पे क्या है कि उन्हें पूरी प्रोसेस जो है ना ऑनलाइन मोड पे कन्वर्ट कर दी है और वो अच्छा भी है। तो ये जो मैं जितने भी अभी तक मैंने आपको वीडियो बनाए 2025 के आधार पे बनाए, 2025 के बेस पे बनाए। 2025 तक अभी क्या होता था, हम लोग तो सीईटी में डीएबीबी में तब से जब सीईटी एग्जाम होती थी, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट एग्जाम होती थी, तब से हमें 2011-12 के जमाने से सीईटी की एग्जाम चलती थी। फिर बाद में सीयूटी में कन्वर्ट हुआ। तो सीयूटी में 2025 तक तो क्या था, बिल्कुल जो प्रोसेस थी वो ऑफलाइन थी। ऑफलाइन में इतना कुछ नहीं रहता, बच्चा पहले डीडी बना के ले जाता था, डीडी आजकल भी चलता है, डिमांड ड्रॉप। वो डीडी बना के ले जाते थे, 2 बैंक से बनते थे, एक एसबीआई से बनता था, यूनिवर्सिटी के अंदर भी एसबीआई बैंक है। और आजकल क्या है कि पूरा सब कुछ ऑनलाइन मोड कर दिया है। तो ये अगर जिन बच्चों को अपग्रेड करना है तो वो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं क्या, कोई भी यूटर अगर आपको बता रहा है तो वो पिछले बैकग्राउंड को देख के बताता है, वहां के कुछ जो बच्चे होते हैं उनसे पता करके बताता है। तो मैंने बिल्कुल आपको ऑनेस्टली सब इंफॉर्मेशन दी है, पर इस बात के लिए मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि आपको अगर सब्जेक्ट प्रोग्राम में अपग्रेड कराना, चेंज कराना है, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप थोड़ा सा वहां पे कंसल्ट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम पे बुलाया, उस टाइम से थोड़ा पहले पहुंच जाइएगा और वहां पे आप पूछ लीजिएगा, थोड़ा सा पता कर लें कि मेरा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा। और अगर वो बोले कि हो जाएगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा लें। ये बात का अभी तक कंफ्यूजन भरा हुआ है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मेरे को और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ क्या करेंगे आप और भी इंफॉर्मेशन के लिए। तो देवी हिलिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर आएंगे तो यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए, सेकंड काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना नहीं है, वो तो साफ साफ बोल दिया है, यानी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इन्हें पूरा पीडीएफ दिया है जिसमें ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर दिया है। तो आपको आपके अपग्रेडेशन से लेके, हाँ, आप उनसे ये पूछोगे कि सर मेरी 515 रैंक है, क्या मेरे को एमटेक मिल जाएगा, मेरी इतनी रैंक है इतना मिल जाएगा, तो वो नहीं होते हैं। अब कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर मेरे को तो ओबीसी में तो अच्छी रैंक थी पर मेरे को यूआर रैंक से एडमिशन कैसे मिल गया। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है, मैं ये भी आपको बताता हूँ। अब वीडियो अपन कुछ और बना रहे थे पर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट, क्योंकि देखो बच्चों के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो मेरे माइंड में आते जाते हैं, मैं आपको आंसर देते जाता हूँ। तो आप लोग जो एक्चुअल में किसी बच्चे के मान लीजिए ओबीसी में 50 रैंक है और जनरल में उसकी 300 रैंक है, अब अगर उसने अप्लाई किया तो पहली बार में ओबीसी में पता चला कि ओबीसी के अंदर 15 ही सीट थी और ओबीसी की सीट भर गई, तो फिर आपको जनरल से एडमिशन मिलेगा। और अगर ओबीसी की सीट बाकी है तो उसमें एडमिशन मिल जाएगा। अब कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे, मेरे दोस्त की रैंक तो कम थी, उसका एडमिशन ज्यादा थी, उसकी रैंक ओबीसी में अच्छी थी पर उसको एडमिशन मिल गया, आपको नहीं मिला। तो भैया वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप जो रैंक होती है ना वो ओबीसी में नहीं मिल पाता तो फिर जनरल में कन्वर्ट हो जाती है।
एसटी की सीट भर जाती है तो जनरल से एडमिशन मिलता है। तो ऐसी चीजें भी होती हैं, ये सब चीजें करना पड़ती हैं यूनिवर्सिटी को बड़े लेवल पे। तो आपको कोई भी क्वेरी है आप वहां जाके इस चीज पे कांटेक्ट करें। 11 बजे से 5 बजे के बीच में आप इनको कॉल कर लें, यहाँ पे मेल कर दीजिएगा। अगर किसी बच्चे के, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो नहीं निकल रहा है, मेरी सीयूटी यूजी की मार्कशीट नहीं निकल रही है, तो आप इनको मेल करिए कि सर मेरी सीयूटी यूजी की जो मार्कशीट है ना वो निकल नहीं पा रही है। मेरा जो कई बच्चों का एक सबसे बड़ी समस्या है कि सर मेरा माइग्रेशन जो है ना वो डिजी लॉकर में रखा हुआ है, तो चल जाएगा क्या नहीं चलेगा, पेरेंट्स को लेके जाना पड़ेगा कि नहीं लेके जाना पड़ेगा, फीस कब सबमिट करना पड़ेगी। तो उनको मेल करें, वो आपका जवाब देंगे। और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने क्वेश्चंस पूछिए। आपकी रैंक अगर ज्यादा भी है तो अंतिम क्षण तक हार मत मानिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही पीछे हो जाते हैं, कई चॉइस फिलिंग करना भूल जाते हैं, कई सेकंड का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम होगी। हर बच्चा यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए चाहता है, तो जिनको एडमिशन नहीं मिला उनको बीसीए मिल जाएगा, जिनको बीकॉम में भी मिल जाएगा। मतलब आप अंतिम तक डटे रहना। 8 अगस्त 9 अगस्त तक को आपको जो है ना सेकंड काउंसलिंग है, फिर 13 अगस्त से लेके आपकी कौन सी 13 और 14 2 दिन आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग है। फिर उसके बाद में जो 13 अगस्त 14 अगस्त के बाद में फिर सीएलसी राउंड चालू होगा, जिसको सीएलसी राउंड में क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन देते हैं वो। तो ऐसे विद्यार्थी जिन बच्चों के ने सीयूटी यूजी दी भी नहीं है, तो 15 अगस्त के बाद अप्लाई करेंगे, तो 15 अगस्त के बाद आपको मिलने के चांसेस होते हैं अगर सीटें खाली हैं तो बाद में ऐसे वो पूरा नोटिस आएगा, वो बोलेंगे आपसे कि आपने इंफॉर्मेशन जो हमने फॉर्म नहीं भरा था, सीयूटी यूजी नहीं दी, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सीयूटी यूजी से रिलेटेड आप पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी आपको कहाँ मिल जाएगी। आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन मत करिए अगर आपने कर दिया है तो। यहाँ पे 3 नोटिस दिए, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर वाले पे सीयूटी यूजी पीजी दोनों दिया है, पीजी पे क्लिक करिए तो यहाँ पे पूरी आपको इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी। मतलब यहाँ से जितने भी नोटिस आए हुए हैं, सब्जेक्ट मैपिंग के लिए नोटिस सीयूटी यूजी की एग्जाम फॉर्म का आया था, मतलब जो भी A to Z, जब से एग्जाम हुई है तब से लेके अभी तक आपके पूरे नोटिस एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बार मैं बताता हूँ, मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना। आप क्या करोगे, डीएबीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे अपन, तो ऐसा इंटरफेस ओपन होता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइन को ओपन करें, तो इसकी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन लिंक को ओपन करिए। उसमें नीचे थर्ड पे ये पॉइंट पे क्लिक हेयर पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे यूजी पीजी दोनों के लिए दिया है, आप यूजी वाले पे क्लिक करें तो ये सभी नोटिस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग का कब है, शेड्यूल क्या है, पूरे आपको दिए हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी मेरे जो छोटे छोटे वीडियो है हमारे बच्चों के एडमिशंस में काफी हेल्प करते हैं। और 2013 से लेके अभी तक ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे ऑल यूनिवर्सिटीज की एडमिशंस में हम बच्चों के लिए काफी मदद कर रहे हैं। और ये जितने भी नोटिस हैं इनके सबके मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो ये वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे, आप टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां प्ले लिस्ट में आपको डीएबीबी एडमिशन की प्ले लिस्ट बनी है, उसमें पूरे वीडियो दिए हैं कि भाई आपकी काउंसलिंग कब हुई, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग क्या हुई, सब कुछ आपको पूरे वीडियो 40-50 वीडियो वहां पे डले हैं, आप जाकर उनको देखिएगा। होलकर साइंस के भी ऐसे कई वीडियोस डले हुए हैं। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाह रहा था कि मैंने वीडियो स्टार्ट करा था, वीडियो का टॉपिक था कि 2025-26 काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है, पर मैंने इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन बता दी कि आपको अगर सीट मिली है तो एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, आप पहुंच जाना उस डेट पे, टाइम पे, कौन से टाइम पे बुलाया, कौन से डेट पे बुलाया हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूं। आप जैसे ही इसके अंदर आप जाएंगे यहाँ पे, तो ये गाइडलाइन दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपने भी ओपन कर लिया होगा, देख लिया होगा। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे पूरी प्रोसेस दी हुई है। ये नीचे इसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट तो दी है, आपने देख ली है। ये आपके प्रोग्राम है, इनमें अगर आपका अलॉटमेंट हो गया, ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें आप पढ़ाई के लिए गए, और यहाँ पे इस टाइम पे जाना है, इस तारीख को जाना है। तो 29 तारीख और इसके बाद 30 तारीख, इसके बाद 31 तारीख को आपको एमटेक के लिए जाना है, और 31 तारीख को बी फार्मा एमबीएचए को जाना है। अब कई बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर बी फार्मा वालों को कब जाना है, तो भैया आप पीडीएफ खोल के देखो ना, यहाँ 31 तारीख को साफ साफ तो लिखा है बी फार्मा एमबीएचए को कब जाना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो सब चीजें इसमें दी हुई है। तो आप ये मेरे वीडियोस को माध्यम से समझ गए होंगे। ये बात सही है कि मैंने वीडियो स्टार्ट करा था कि काउंसलिंग में डिफरेंस है, पर पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी।
कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा, क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस कालाई नगर इंदौर में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे बच्चों को पढ़ाती है, और आप प्ले स्टोर पे टॉपर्स पॉइंट इंदौर का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप 12th 10th 11th बीएससी नीट जेई की क्लासेस को भी ऑनलाइन मोड पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इंदौर से बिलोंग करते हैं तो टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस का आपने नाम जरूर सुना होगा। कालानी नगर एयरपोर्ट रोड पे मोहम्मद अली वाले के पीछे टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस कालानी नगर इंदौर में, जो सन 2011 से अपनी खुद की निजी बिल्डिंग में होनेस्टली एजुकेशन देती है, अच्छे लेवल पे बच्चों को पढ़ाती है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन दी है। जय हिंद, जय भारत। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा। जय हिंद, जय